आइए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कातिब का रेट के बिंदु पे मैं रुक गया था और मैंने बताया था कि कातिब का रेट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखिए, दस्तावेज लेखन का क्या दर है। या कोई मेरा प्रपत्र नहीं है, सरकारी रेट निर्धारित की गई है। आप देख सकते हैं, ये सरकारी दर है। इसमें प्रतिलिपि, निरीक्षण या तलाशी के प्रत्येक आवेदन पत्र के लिए जो फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म के लिए उन्हें 10 रुपया है। और अन्य सभी प्रकार के आवेदन पत्र के लिए जो फॉर्म भरते हैं उसके लिए 15 रुपये की दर निर्धारित है। ये सरकारी दर है। तीसरा बिंदु पे देखिए, कोई भी जो मूल्यांकन पर आधारित मुद्रांक वाले दस्तावेज हैं, वह दस्तावेज मूल्यांकन पर आधारित का क्या मतलब है? मूल्यांकन पर आधारित दस्तावेज का मतलब ये हुआ कि ज़मीन का अगर आप कोई विक्रय पत्र तैयार करवा रहे हैं, केवाला तैयार करवा रहे हैं, तो उसका एक होता है जड़सम्मन की राशि कि मैंने 1 लाख रुपये में ज़मीन को खरीद रहा हूँ, इनको दे रहा हूँ विक्रेता को, या ज़मीन का कीमत 10 लाख है या ज़मीन का कीमत 20 लाख है, तो वो उसके अनुसार निबंधन शुल्क और स्टाम्प शुल्क लिया जाता है। उसी का मतलब है मूल्यांकन पर आधारित मुद्रांक यानी स्टाम्प वाले दस्तावेज सभी संलग्नों के सभी प्रपत्रों के सहित, सभी प्रपत्रों को भरने सहित उनका दर है। यहाँ दर देखा जा सकता है। 1 लाख रुपये तक के लिए अगर 1 लाख रुपये जड़सम्मन की राशि है तो उसमें डीड राइटर यानी दस्तावेज नवीश को 200 रुपया उनका निर्धारित दर है। आपके सारे दस्तावेज को लिखने का और सभी संलग्न प्रपत्रों को भरने का 1 लाख रुपये तक के लिए 200 रुपया। 1 लाख से ऊपर 5 लाख रुपये तक के लिए अगर जड़सम्मन की राशि 1 लाख रुपये से ऊपर है और 5 लाख रुपये तक है तो 1000 रुपये। अगर जड़सम्मन की राशि जो है, आपने डीड में राशि लिखी हुई है कि 5 लाख रुपये से ऊपर है और 10 लाख रुपये तक है, 5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक है तो 1500 रुपये है, ये देखा जा सकता है। और अगर जड़सम्मन की राशि 10 लाख रुपये से ऊपर है तो उनकी लिखाई का चार्ज 2500 रुपये है, सभी संलग्न प्रपत्रों के साथ। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि अगर ये क्रम संख्या 3 के लिए ये दर है, अगर क्रम संख्या 4 पे हम आते हैं तो 3 से भिन्न, यानी जो मूल्यांकन पर आधारित नहीं है, वैसे सभी दस्तावेज 3 से भिन्न, क्रमांक संख्या 3 से अलग जितने भी प्रकार के दस्तावेज हैं, उन सभी को सभी प्रपत्रों के साथ भरने के लिए मात्र 200 रुपया उनका दर है कि मात्र 200 रुपये में उनको लिखाई की उनकी दर है। अब क्या कहेंगे कि इसमें क्रमांक 3 से भिन्न दस्तावेज में क्या हो सकता है। जैसे उसमें एक उदाहरण दे देता हूँ मैं, जैसे बंटवारानामा पहले मूल्यांकन पर आधारित होता था, लेकिन अब बिहार सरकार के एक निर्णय के अनुसार बंटवारानामा को कर दिया गया है कि एक सांकेतिक शुल्क लिया गया है कि बंटवारानामा का जो निबंधन होगा उसमें निबंधन शुल्क 50 रुपया है और मूल्यांकन उसका स्टाम्प शुल्क भी 50 रुपये कर दिया गया है। तो अगर जाहिर है कि अब इसको यह मूल्यांकन पर आधारित दस्तावेज अब नहीं है बंटवारानामा, तो अगर अब बंटवारानामा के लिए जब हम लिखवाने जाएंगे तो उसमें उनको 200 रुपया की दर है। तो इस तरह का ये है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देने लायक है कि क्रम संख्या 3 पर वर्णित दस्तावेजों को लिखने हेतु फीस की गणना दस्तावेज के मूल्यांकन अथवा बाजार मूल्य जो ज़्यादा हो उस पर की जाएगी। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि अगर दस्तावेज के मूल्यांकन में कुछ राशि लिखी हुई है, लेकिन बाजार मूल्य अगर सब रजिस्ट्रार महोदय द्वारा उसकी जांच पड़ताल करवाई जाती है और उसकी जड़सम्मन की राशि बढ़ जाती है, तो वो उस बाजार दर पर वो अपना डीड राइटर अपना लिखाई इस हिसाब से लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये इशू कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर बाजार मूल्य के हिसाब से उसकी राशि बढ़ जाती है तो उसी हिसाब से, अगर वह 5 लाख 10 लाख तक की राशि थी, अगर उसकी सब रजिस्ट्रार महोदय द्वारा जांच कराई गई, जांच में पता चला कि नहीं इसका बाजार मूल्य कुछ ज़्यादा है, जड़सम्मन की राशि बढ़ गई, तो वो 10 लाख से ऊपर हो गया तो वो 2500 रुपया लेंगे। तो ये बिंदु है, बहुत ध्यान देने लायक है। और आप रजिस्ट्री ऑफिस में अक्सर हर व्यक्ति कभी न कभी
रजिस्ट्री ऑफिस जाता ही है, ज़मीन की खरीद बिक्री करता ही है, या क्रेता और विक्रेता दोनों को ध्यान देने लायक है। क्रेता और विक्रेता दोनों इस बिंदु को ध्यान दें, क्योंकि विक्रेता जो है वो कभी क्रेता हो सकता है, क्रेता कभी विक्रेता हो सकता है। इसको आप दिमाग में रखें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपको क्यों ध्यान में रखना चाहिए। आप इसको नोट कर लें, बाकायदा आप नोट कर लें, इसको डायरी में नोट कर लें। ये मैं एक उदाहरण देता हूँ जिससे आप इसको अच्छे तरह से समझ पाएंगे। अभी मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ उसको देखकर कुछ लोगों को लोग प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि हाँ, ऐसे प्रकार के वीडियो से उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है और उनकी जानकारी बढ़ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। एक आदमी का कहना था कि वे बंटवारेनामे के लिए गए और बंटवारेनामे के लिए उन्होंने कातिब से संपर्क किया। कातिब ने कहा कि आपको कुल 25,000 रुपया लगेगा और मैं आपका सब काम करा दूंगा। अब आप इस दर के हिसाब से देखेंगे तो बताइए, इसमें कहाँ 25,000 का कोई स्कोप नहीं बनता है। तो अब इस प्रकार अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप वहाँ क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप इस प्रकार की जानकारी रखें। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप इसको नोट कर लें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो बहुत सारे मैं आपके जन कल्याण के निमित्त बार बार बनाता रहूँगा और लोगों को सचेत करता रहूँगा। आप सभी का हित सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।